है फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास 2.5 महीना 3 महीना है और इसमें दो तरह के आप में से लोग होंगे। पहले वो लोग जिनका स्कोर 100 120 आ रहा है, दूसरे वो लोग होंगे जिनका स्कोर 140 150 160 और कभी कभी 170 भी आ जाता है। दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बात करूं बिगिनर की पहले एंड देन बात करूंगा मैं नॉन बिगिनर की, मतलब मैं बिगिनर को उस कैटेगरी में डाल रहा हूं जिनके 100 120 आ रहे हैं और नॉन बिगिनर मतलब जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है 150 160 170 आ रहा है। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ से कैसे 3 महीना 2.5 महीना वो पढ़े कि प्री तो हुई हो, साथ के साथ मेंस का भी उनको टारगेट रहे कि हाँ चलो ये मेरा मेंस एग्जाम है और उसमें भी मैं कर लूंगा। तो इस तरीके का टारगेट लेके चलना है एंड उसके बेस पे मैं कुछ सजेशन देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ध्यान से सुनना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि इसी तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले उन लोगों की जिनका स्कोर 100 से 120 के बीच में आ रहा है। देखिए उन लोगों को जरूरत क्या है, देखो वो प्रैक्टिस चाहे कितने भी कर ले, 100 क्वेश्चन लगा ले, 150 क्वेश्चन लगा ले, हो सकता है 100 क्वेश्चन लगाने में 5 घंटे वो लगाते हो डेली। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ 10 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाता है। भाई ये वाली चीज है ना, आपको कब अच्छी होगी? बिगिनर की बात कर रहा हूं मैं, या जिनका स्कोर 100 से 120 आ रहा है उनकी बात कर रहा हूँ। ये चीज अच्छी तब होगी जब आप नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो आपकी पहली नीड जो है ना वो प्रैक्टिस ज्यादा करना नहीं है, आपकी पहली नीड है कि आप रिवीजन बहुत ज्यादा करो। एक टॉपिक को आज रिवाइज किया, उसको 2 दिन बाद दोबारा रिवाइज कर लिया, 5 दिन बाद दोबारा तीसरी बार रिवाइज कर लिया। इस तरह की स्ट्रेटेजी से आपको चलना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि आपकी जो मेन रूट में जो प्रॉब्लम रही है वो रही है कि आपने जब सिलेबस किया तब चीजों को रिवाइज नहीं किया। आपने जब सिलेबस किया ना प्रैक्टिस की ना रिवाइज किया, बस क्लासेस करते रहे और वो आज दिक्कत दे रही है। तो अब इसका कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं कि रिवीजन हम बहुत बार करें। प्रैक्टिस चलो मैं 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ना करूं, मैं 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लूं, 60 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लूं पर डे चलेगा। बट रिवीजन जो है ना वो आपको करना है और बार बार करना है, एक बार नहीं बार बार। परसेंटेज में आज रिवाइज कर रहा हूं तो एक वीक बाद दोबारा मेरे पास रिवीजन में हो, मैं आज कल प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज कर रहा हूं, 10 दिन बाद वापस मेरे पास वो रिवीजन में हो। तो बार बार मुझे चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी, तभी मेरी चीजें अच्छी होगी। अब देखो बार बार कैसे हो सकता है, टाइम तो इतना कम है। तो बार बार का मतलब ये है कि जैसे मैंने आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, मुझे पता चल गया यार मैं बाकी कॉन्सेप्ट तो कर लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के, बस एक जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, वो नहीं कर पाता हूँ। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसमें मुझे दिक्कत होती है। तो मैं जब सेकंड रिवाइज करूंगा या एक वीक बाद दोबारा रिवाइज करूंगा, या जैसे मैंने कहा बार बार जब मुझे लगे कि मेरा टॉपिक वीक जा रहा है तब मैं उसको वापस रिवाइज करूंगा। तो मैं केवल वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा जहां पे मुझे लग रहा है ना कि भाई यहाँ पे दिक्कत है, मेरे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में दिक्कत है, केवल वो पेज पलट के देखूंगा और मेरा रिवाइज हो जाएगा। तो आपको जरूरत है कि आप रिवीजन को बार बार और कई बार करें। आपको प्रैक्टिस कम रख सकते हैं बट रिवीजन बहुत बार आपको करना पड़ेगा। सेक्शनल क्विजेज फुल मॉक्स थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। सेक्शनल क्विजेज आपको मैं तो कहूंगा दो ही मत अभी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, आपकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। सेक्शनल मॉक दोगे 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करने होते हैं 20 मिनट में, वो आपसे हो ही नहीं पाएंगे, फिर डिमोरलाइज महसूस होगा। तो आप लोगों को जरूरत अभी है कि आप रिवाइज करें अपने नोट्स को, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करें एंड देन जो 50-70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उसमें उन जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, जो शॉर्ट ट्रिक्स आप पढ़ रहे हो, जो अच्छे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए उनको एग्जीक्यूट करो, फास्ट तरीके से करने की कोशिश करो। और अगर जैसे मान लो मैंने फुल मॉक लगाया, जिसका 100 से 120 का स्कोर आ रहा है उसको कह रहा हूँ, फुल मॉक में मेरा क्वेश्चन गलत हो गया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, या मान लो ट्रेन वाला क्वेश्चन गलत हो गया, ट्रेन वाला 2 ट्रेन आपस में आ रही थी, क्वेश्चन गलत हो गया। अब वो क्वेश्चन गलत हो गया, पहली बात तो वो क्वेश्चन एक ट्रेन की लेंथ दे रखी है, दूसरी ट्रेन की लेंथ दे रखी है, दोनों की स्पीड दे रखी है, कब मिलेगी पूछा है। अब ये क्वेश्चन अगर मुझे इसमें भी टाइम लग रहा है ना, इसका मतलब कि मेरा कॉन्सेप्ट वीक है। अगर इसमें भी मैं 1 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट वीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट वीक है को कैसे अच्छा करें, जाके मैं नोट्स खोलूं, उसमें पेज पलट के देखूं भाई इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। आप है ना आंखें बंद करके कभी इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा सकते। आप सोच रहे हो कि ठीक है मैंने गलत हो गया तो हो गया, जब मैं रिवाइज करूंगा तो सही हो जाएगा। भाई कुछ सही नहीं होगा, कभी सही नहीं होगा। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा गलत हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ट्रेन वाला, पता है कि दोनों ट्रेनों की स्पीड जो लंबाई है लेंथ है वो जोड़ेंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे उनकी रेस्पेक्टिव स्पीड जो है जो ऐड करके, ठीक है, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट भी आपका वीक है या ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट वीक है तो जाके नोट्स में वो पर्टिकुलर टॉपिक वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जाके पढ़ो एंड देन उसके बाद आगे बढ़ो। ये चीजें आपको धीरे धीरे ग्रो करवाएगी। तो 1 दिन में 2 दिन में 1 वीक में रिजल्ट नहीं आना, आपको जरूरत है कि आप जो है अपनी कमजोरी समझो और उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाके रिवाइज करो, प्लस की जो आपका टॉपिक वाइज रिवीजन है वो भी चले। तो मॉक टेस्ट को भी जब आप 2 वीक में, मैं आपको यही कहूंगा कि 2 ही मॉक टेस्ट दो। पहली बात तो जिनका स्कोर कम आ रहा है 2 ही मॉक दो काफी है एंड रिवीजन करो, भरपूर रिवीजन करो। 50-70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो डेली, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी आपको पीवाईक्यू करने हैं। तो एरर वाले, इंप्रूवमेंट वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले 50 से 70 डेली आप लगाओ। एंड जीके में बात करूं तो डेली 2-3 दिन में टारगेट करो कि एक स्टैटिक जीके का टॉपिक कंप्लीट कर पाओ एंड पीवाईक्यू लगाओ। जीके में भी आप जितने पीवाईक्यू लगाओगे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बेस पे आप कभी थ्योरी पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बिगिनर के लिए मैं यही कहूंगा कि थोड़ा मॉक पे कम ध्यान दो, मॉक कम लगाओ, 2 ही मॉक टेस्ट लगाओगे, अच्छा है, ठीक है, चल जाएगा काम। एंड प्लस आपको क्या करना है, रिवीजन बहुत सारा करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करना है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो पर्टिकुलर टॉपिक बार बार गलत हो रहे हैं उनको जाके मैं अपने नोट्स में देखूं और रिवाइज करूं एंड देन नया मॉक दूं या नई चीजें करूं या नया पढ़ूं। जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है 150 60 70 आ रहा है उनको मैं ये कहूंगा कि लाइव मॉक्स दो,
नए मॉक्स दो, बहुत सारा ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास नए मॉक्स की कमी है तो लाइव मॉक्स जरूर देते रहो। लाइव मॉक्स मतलब जैसे कि ओलीबोर्ड लाइव मॉक अभी आपने सीजीएल का दिया होगा, सैटरडे संडे अवेलेबल था, अभी मंडे और ट्यूसडे को सीएचएसएल का लाइव मॉक भी अवेलेबल है। तो सीएचएसएल और सीजीएल सब इक्वलेंट ही है, ऐसा कुछ नहीं है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, वही क्वेश्चन आने। तो सीएचएसएल का लाइव मॉक जैसे मंडे मतलब आज और कल सीएचएसएल का लाइव मॉक है, तो वो भी आप जाके अटेम्प्ट करो। लाइव मॉक में क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि यार इस इतने सारे कंपटीशन में जब मुझे मैं टेस्ट को पॉज नहीं कर सकता, मुझे ये मॉक टेस्ट जो है 1 घंटे में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। और 1 घंटे में मतलब बहुत सारा डर आपके अंदर आएगा कि यार सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, टाइम भाग रहा है, क्वेश्चन हो नहीं पा रहे। तो वो वाली फील है ना, वो एग्जाम वाली फील होती है, और उस पर आपका स्कोर जरूर कम आएगा। 150 160 170 आ रहा है ना पीवाईक्यू मॉक्स में, न्यू मॉक्स में, बट लाइव मॉक में आपका जरूर स्कोर कम आएगा, बट आपको सिखाएगा बहुत सारी चीजें, आपको फील देगा। एग्जाम में जो घबराहट होती है, एग्जाम में जो फील होता है ना कि यार प्रेशर है, दिमाग गर्म हो गया है, वो वाली फील आएगी लाइव मॉक में। तो लाइव मॉक अटेम्प्ट करते रहो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। उस प्रेशर को जो एग्जाम में आपको झेलना है ना, उसको झेलने वाली ताकत या पावर आप कह सकते हो मिलेगी आपको, कि हाँ अब मैं जानता हूँ कि कैसे प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है। तो वो धीरे धीरे आप सीखोगे। तो लाइव मॉक दे सकते हो, आज और कल सीएचएसएल का लाइव मॉक अवेलेबल है ओली बोर्ड पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता है जाके रजिस्टर करना, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को टाइम टाइम पे जो मेंस के मॉक्स है ना वो भी लगाने। देखो आप लोगों का 150 160 170 स्कोर आ रहा है, मान के चलो कि आप प्री तो क्वालिफाई कर लोगे, अभी 2.5 महीना हो रहा है, यहाँ पे और चीजें इंप्रूव होगी एंड आपका स्कोर 150 वाला 160 पे भी जाएगा, तो प्री तो आप क्वालिफाई कर लोगे, आप इस एलिजिबल तो हो चुके हो। अब यहाँ से अब मेंस का भी एक पर्सपेक्टिव हमें लेके चलना पड़ेगा। तो हर वीक में मैं आपको ये कहूंगा कि कम से कम 1 से 2 मॉक जो है मेंस के भी लगाओ। सबसे पहला टारगेट ये हो कि जो अभी तक मेंस हुआ है, सीजीएल 22 का मेंस, सीजीएल 23 का मेंस और सीजीएल 24 के मेंस, सबसे पहले उनके पीवाईक्यू खत्म कर दो, उन मॉक्स को लगा दो सबसे पहले, एंड देन न्यू मॉक्स भी आपको मिल जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो आप न्यू मॉक्स लगाओ, किसके, मेंस के मॉक, ध्यान रखना, ताकि वो आपको बताएगा, दिखाएगा कि यार मैं मेंस में भी कहां स्टैंड करता हूं। स्कोर कम आएगा कोई बात नहीं है, चलेगा, बट कम से कम आपका जो अनुभव होगा ना, जो प्री होने के बाद आपको पता होगा कि मैंने मेंस के मॉक भी लगा रखे हैं, वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। और मेंस के टाइम में टाइम कम भी हो तो भी आप उन चीजों को एब्जॉर्ब कर पाते हो। तो मेंस के मॉक भी आप वीकली लगाते रहना, पहले सजेशन। दूसरा सजेशन, लाइव मॉक्स भी बीच बीच में लगाते रहना, काफी हेल्प मिलती है। तीसरा सजेशन आपके लिए यह है कि प्रैक्टिस करो डेली 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक कैपेबिलिटी है, आप पहले से 150 स्कोर कर रहे हो, 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना डेली आपके लिए बड़ी चीज नहीं होगी। तो 100 क्वेश्चन आपको डेली मैथ्स में प्रैक्टिस करना है, 70 से 100 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करना है, जीके में भी आप 50 से 100 के बीच में पीवाईक्यू लगाओ, और इंग्लिश में इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन बहुत बार कर लो, 1 2 बार नहीं, 3 4 5 बार कर लो। जितना बार उनको रिपीट करोगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। अगर फिर भी जो एरर वाला पोर्शन है वो गलत हो रहा है, तो मिरर ऑफ द कॉमन एरर वाली बुक जो आती है उसको भी आप ला सकते हो, उसको भी आप लगा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात एंड एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि मॉक्स लगाते रहो। आपको जरूरत है कि आप अल्टरनेट डेज पे मॉक्स लगाओ, अगर ज्यादा टाइम आपके पास रहता है तो आप डेली भी मॉक लगा सकते हो, बट अल्टरनेट डेज पे आपको मॉक लगाना है जो जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है एक्चुअली, और उनमें मेंस के मॉक भी बीच बीच में डालते रहना है। रिवीजन आपको भी करने की नीड होती है। देखो ठीक है आपके कॉन्सेप्ट पहले से अच्छे हैं, बट रिवीजन करोगे तो वो और बेहतर होते जाएंगे। जितनी बार हम रिवाइज करेंगे चीजों को उतना ही हमें पता चलेगा यार ये वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे पहले नहीं पता था, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा पहले वीक था, या शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लग सकते हैं मुझे नहीं पता था। जितनी बार भी रिवाइज करेंगे हमें नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो आप लोग भी रिवाइज करते रहना, बस प्रैक्टिस बहुत सारी आपको करनी है, आपको ज्यादा नीड प्रैक्टिस की है। बिगिनर को या जिनका स्कोर कम आ रहा था उनको नीड है रिवीजन की ज्यादा, आपको नीड है ज्यादा प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस करो, मेंस की मॉक्स लगाओ, न्यू मॉक्स लगाओ, बहुत सारे मॉक्स लगाओ, मॉक्स को एनालाइज करो कि कहां कमियां आ रही है, एंड देन उन पे काम करो। और मॉक टेस्ट को सही तरीके से अटेम्प्ट करने का अपना एक क्राइटेरिया फिक्स कर लो कि मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, फिर ये अटेम्प्ट करना है, इतना टाइम सब्जेक्ट में देना है, इस तरीके का सेटअप बना लो अपना, ठीक है। तो ये सब कुछ है, एंड आई होप कि आपको ये सब चीजें एग्जीक्यूट करोगे। आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है वो आप करोगे, मॉक्स लगाओगे, और मेंस के मॉक जरूर आप अब ऐड करना स्टार्ट कर दो, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप की चीजें समझ में आई होगी, कुछ हेल्प मिली होगी। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ, बार बार हमारा कन्वर्सेशन होता रहेगा इन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों को लेके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।